आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी ने 500 पैरा कमांडोज को खुला छोड़ दिया और तैनात किया है। बोला कि जाओ ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं इनको मार के आओ। हमको आतंकवादी नहीं, अब हमको पाकिस्तानी आतंकवादी ही बोलना चाहिए, इसी वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान ने किया है, जो आतंकवादी भेजे हैं जिससे भारत के लोग मारे गए हैं, भारत के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमने जरा सा थोड़ी सेना जम्मू से हटाई, ये सर पे चढ़ के बोलने लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो बात करेंगे इसके, लेकिन उससे पहले हमारा जो आंसर राइटिंग का शानदार कोर्स है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। कल से क्लासेस शुरू हो गई हैं और अभी तो कल एक ओरिएंटेशन क्लास थी, तो आज भी क्लासेस होंगी। तो 600 रुपये का कोर्स है। आपको आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कंसेप्ट आपके आंसर राइटिंग चेक सब कुछ किया जाएगा। तो कोर्स को अवेल करें। और हमारा लक्ष्य बैच भी चल रहा है यूपीएससी का। इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस 10,000 रखा है 1 साल के लिए। तो आ जाए। तो बात इतनी सी है कि जो पाकिस्तान है उसने आतंकवादियों को भेजा है। कैसे भेजा है? हर जगह आप, ये मैंने पहली बार बात की थी कि हर जगह आप फेंसिंग नहीं लगा सकते और हर कोने पे सेना हो नहीं सकती। तो बात ये है, श्री प्रकाश शुक्ला कैसे इतना बड़ा गुंडा बन गया कि उसने मुख्यमंत्री को मारने की जो है वो सुपारी ले ली, क्योंकि उसके गैंग में खाली 3 लोग थे। यहाँ पे आर्मी ने एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत कम लोगों को ही डिप्लॉय किया। सिर्फ 500 ही हैं, ज़्यादा नहीं, पूरे जत्थे को लेके नहीं चलना है। कम लोग ही ख़त्म कर देंगे, अलग अलग टीम्स बनाई जाएंगी और अलग अलग एरिया में भेजी जाएंगी। वैसे श्री प्रकाश शुक्ला से याद आया, जो प्रियदर्शनी मट्टू का भी जो मर्डर था, सबसे हाई प्रोफाइल रेप किया, हाई प्रोफाइल आईपीएस के बेटे ने रेप किया, चेहरा ख़त्म किया, 4 बार चेहरा कूच दिया और गला घोट के मार डाला। तो वो केस मैंने कल क्राइम अफेयर्स पे कवर किया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया चैनल का। तो बात इतनी सी है कि जो हमारी आर्मी है, अब पिछले 3 साल से हमारी आर्मी पे लगातार हमले हो रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों 2021 में हमने पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन पाकिस्तान इसको वैसे तो नहीं तोड़ा, लेकिन ऐसे तोड़ा। कैसे तोड़ा? किसने पाकिस्तान में आतंकवादी भेजे, टेररिस्ट भेजे, आतंकवादी जो है कि जाओ तबाही मचाओ। अब देखिए कश्मीर में तो आतंकवाद खत्म हो गया है। कमाल की बात है कि कश्मीर में टेररिज्म नहीं है। क्यों? ग्रिड, वहाँ पे एक प्रॉपर ग्रिड बनाई गई है। आर्मी ने बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे एक अपना एक नेटवर्क बनाया है कि अगर कहीं पे भी आतंकवाद होता है तो पता चल जाता है। आर्मी तो अभी भी है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा धीमे धीमे आर्मी को हटाया जाएगा वहाँ से। अभी आगे आने वाले 5-6 सालों में, मतलब 2030 तक, 2030 तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ओके, जम्मू में हमला हुआ है, ये डोडा हो गया, रियासी हो गया, तो इधर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जंगल वाला एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे हमले हुए हैं। अब जम्मू जो है वो पीर पंजल के साउथ में आता है, वो पीसफुल माना जाता है, लेकिन फोर्सेस इतनी नहीं है। एक्चुअली 2019 में जब गलवान क्लैशेस हुए तो धीमे धीमे आर्मी को लगा कि देखिए कश्मीर में को तो हमने सिक्योर कर लिया है और जम्मू में कभी हमले होंगे नहीं, इतने हमले होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ही जो है, एक बार आतंकवादी घूम रहा था, देखा थोड़ा हाव भाव अलग है, पुलिस को सौंप दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ से सेना कम कर दी, सिक्योरिटी कम कर दी और भेज दी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे चाइना से निपटने के लिए। उसका फ़ायदा जो है वो आतंकवादियों ने उठाया और कहा जा रहा है कि अभी 50 के करीब आतंकवादी जो हैं वो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो वैसे तो लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिलता है, अगर मान लीजिए 1000 में से 1 इंसान भी सपोर्ट कर रहा है तो डेंजरस है। तो जो OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उन पे भी नज़र रखी जाएगी, लोकल सपोर्ट कौन सा है। तो पिछले 1 महीने से तो हमले बहुत तीव्र हो गए हैं, हर 3-4 दिन में हमला। अभी जो हमारा 1 हफ्ते पहले हमला हुआ था जिसमें हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक। उससे पहले जो हमला हुआ उस पर भी हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, हालांकि हमने आतंकवादियों को भी न्यूट्रलाइज किया। एक बार दोस्तों अभी जब सितंबर में तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी आर्मी को कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हैं और वह आर्मी वो एक ट्रैप था। तो अब यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनके भाई जैसे जैसे हमले होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो हौसले हैं वो थोड़े ऊपर होते जाते हैं।
हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी थी, इतना मारा था। ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में, अभी मैंने लेक्चर लिया था 2 दिन पहले, आप देखिएगा उसको। तो जो 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश किया था, उसी तरीके का ऑपरेशन करने की जरूरत है। उस समय हमने 65 आतंकवादियों को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अब यहां पे 50 के करीब आतंकवादी छुपे हैं, और मुझे लगता है कि आर्मी को फ्री हैंड दे देना चाहिए। आर्मी को एक पूरा फ्री हैंड दे दीजिए, ठीक है, कि आपको जो करना है करिए, जैसे मारना है मारिए। 500 पैरा कमांडोज को इसी वजह से तैनात किया गया है कि आप खोज खोज के मारिए, ढूंढ ढूंढ के शिकार करिए, ठीक है ना। पैरा कमांडो जो है वो सबसे एलीट यूनिट होती है। कमांडोज को एक्सट्रीम, कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक्सट्रीम चीजों में ट्रेन किया जाता है, और बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, बहुत मुश्किल। पानी में रहना पड़ता है, बर्फ के पानी में रहिए 10-12 घंटा, नींद नहीं, 3-4 घंटे की नींद। कमांडो की ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप इस कोर्स को पास करते हैं तो आप ह्यूमन नहीं रहते, आप सुपर ह्यूमन हो जाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये 500 पैरा कमांडोज जो हैं, उनको बोला है कि आप ढूंढो और मारो, दैट्स इट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अब इंडियन आर्मी को थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सख्ती से जवाब देना पड़ेगा आतंकवादियों को, और पाकिस्तान को स्पेशली, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे चलेगा नहीं। और एक तरीके से देखिए, सितंबर में, अब अगले के अगले महीने इलेक्शन होने, 30 सितंबर तक बोला है कि आप इलेक्शन करवाइए। सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को चैलेंज किया गया था, तो उसमें एक पॉइंट बोला था कि आप 30 सितंबर तक इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द आप इलेक्शन करवाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। एक बार इलेक्शन हो जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएंगी। तो यही है, अब सरकार देखते हैं, और पूर्ण राज्य का भी इसको फुल स्टेटहुड दीजिए जम्मू एंड कश्मीर को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, हालांकि आर सोहेल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, यहाँ पे बोला था कुछ लोकल पार्टी जो है वो इनकी मदद कर रही है, तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप थे। लेकिन ये करना पड़ेगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। बट हाँ, पैरा कमांडोज है तो आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरे ख्याल में जुलाई एंड होते होते 31 जुलाई आते आते ये जितने भी आतंकवादी है ना, सब साफ हो जाएंगे। अब आपको डेली खबर मिलेगी कि ये आतंकी यहाँ मारा गया, ये इधर कुत्ते की मौत मारा गया, तो इस तरीके के। खुश नहीं पड़ते, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।